एक बार फिर मैं आपको सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ इस सत्संग में। आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, भगवान की दया से कृपा से बहुत ही सरल टॉपिक है। और जब कोई चीज सरल होती है तो स्वामी कृष्णानंद जी और कई संत महात्माओं ने कहा है कि उसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैं जानता हूँ, कुछ और बताइए। एक बार योगानंद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे क्रिया योगा की टीचिंग्स का, तो वो उनमें एक खास बात थी। वो चीजों को बड़ी ही हाई टीचिंग्स, भगवत गीता की हो, बाइबल की हो, वेदों की हो, उनको बड़े सरल प्रैक्टिकल वे में समझाते थे। स्वामी कृष्णानंद जी के बारे में भी जो अगस्त नहीं, भृगु, उनकी 3000 साल पुरानी कुछ रीडिंग्स मिली थी, उसमें उन्होंने क्रियानंद जी के बारे में 3000 साल पहले लिखा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने लिखा था कि स्वामी क्रियानंद जी जिस प्रकार टीचिंग्स, अपने गुरु की टीचिंग्स को शेयर करते हैं, उस प्रकार कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि स्वामी जी भी कभी कभी एक छोटी सी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी कुछ किताबों को, चिट्ठियां जो लिखते थे, 50 बार उसको प्रूफ रीड करते थे, उसको लोगों के लिए सरल बनाते थे। वो बोलते थे कि जब मैं कोई भाषण दे रहा होता हूँ, कैमरा में बात कर रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस के बारे में पहले सोच के कि उन्हें, उनके लिए मैं चीजों को कितना सरल बना सकता हूँ, ये उनको विचार आता था। और फिर वो टीचिंग्स देते थे। तो योगानंदा जी ऐसी टीचिंग्स शेयर कर रहे थे क्रिया योगा की, तो किसी ने कहा सब कुछ और बताइए, कोई गहरी बात बताइए। तो योगानंदा जी कुछ ऐसे श्लोक और बातें बताने लगे कि बाद में किसी ने कहा 5 मिनट में आधे जनता सो रही थी हॉल में। कि बात गहरी थी लेकिन वो समझ ही नहीं आ रही थी, जैसे हम कहते हैं सर के ऊपर से चली गई। तो आज का टॉपिक ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं, जैसे मैंने ध्यान से पहले कहा था, आपसे पूछना चाहूंगा। आप अभी अनम्यूट मत कीजिएगा, बाद में अगर कुछ समय होगा तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उस टाइम पे आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन खुद से वो बताइए खुद को कि जब हमने ये 5-7 मिनट का ध्यान किया, तो आप, मैंने कहा था आप 3 मिनट या 4 मिनट के लिए कोई भी तकनीक या प्राणायाम कीजिए या कुटस्थ पर ध्यान लाइए। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमें ये अनुभव करना था, खुद से ये प्रश्न पूछना था कि क्या मुझे आनंद या शांति का अनुभव हो रहा है, या कई बार प्रकाश का अनुभव होता है, ओम की ध्वनि, अलग अलग रूपों में वो हमें ईश्वर का अनुभव होता है। लेकिन हमने आज सरल रखा कि आनंद या शांति। और अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। और मैंने एक हिंट दिया था, जैसे हम जब ध्यान करते हैं हमें बताया जाता है कि या तो वो आध्यात्मिक नेत्र पर काफी फील होगा, या फिर वो हृदय में काफी केंद्रित हो सकता है। और फिर अल्टीमेटली जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं, या ईश्वर की कृपा से, हमें क्रियानंद जी ने कहा पूरे शरीर में, हर सेल में, कण कण में, और फिर शरीर के बाहर भी, हर चीज में, हर परिस्थिति में वो आनंद का अनुभव हो सकता है। और ये हमारे टॉपिक के लिए जरूरी क्यों है? ये बहुत जरूरी है। जब 1920 में, 6 अक्टूबर की बात है, जब योगानंद जी ने पहला भाषण योग, क्रिया योग पर दिया था अमेरिका में, बॉस्टन में, 1920 में, जब उनको वहां आमंत्रित किया गया था, तो योगानंदा जी ने, उस टॉपिक था द साइंस ऑफ रिलीजन, कि जो धर्म है, योग है, उसका विज्ञान क्या है, उसके पीछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उसमें योगानंदा जी ने कहा था, मान लीजिए लोग कहते हैं मुझे इस भोजन से आनंद आता है, या मैं एक अच्छी तस्वीर देखता हूं तो मुझे आनंद आता है, या फिर मैं जब फुटबॉल खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, तो मुझे बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तो योगानंद जी ने कहा था ठीक है, लेकिन आनंद का अनुभव कहाँ हो रहा है? वहां तो नहीं हो रहा है। बाहर आप खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उस चीज से अनुभव, आनंद एक तरह से थोड़ा क्या कह सकते हैं आप, स्टिमुलेट हुआ है। लेकिन अनुभव कहाँ है? हमारे अंदर। और अगर और ध्यान से देखा जाए तो मेरुदंड में होता है उसका अनुभव। तो उससे हमें क्या ज्ञात होता है? मान लीजिए आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपने एक खाया, आपको अच्छा लगा, आपने कहा भाई ये तो, दो और खा लेता हूं और अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 या 10 खा लेंगे तो कैसा लगेगा? गुलाब जामुन वही है,
पहले आनंद बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा भी उसको हमने अति की ओर ले गए तो वो आनंद ना केवल कम हो जाता है, उससे हमें पीड़ा होने लगती है। और योगानंदा जी कहते थे दूसरा है, अगर आपको मान लीजिए बुखार आ जाता है या किसी कारणवश आपका जीभ का स्वाद बदल जाता है। पैंडेमिक में मुझे किसी ने बताया कि जब हमें तो मार्च में 2020 में लॉकडाउन आया था, लेकिन ये पैंडेमिक नवंबर से चल रहा था कई जगहों पर, नवंबर 2019 से। तो नवंबर में मुझे किसी ने बताया कि उन्हें बुखार आया, बड़ा अजीब सा बुखार था, पता नहीं चल रहा था क्या है। सूंघने की क्षमता चली गई, स्वाद की क्षमता चली गई। तो और उस टाइम पे ये सिम्टम्स पता नहीं थे। तो उन्हें लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो वो अपने जो एक फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके, उन्हें भिंडी की सब्जी वहां की बहुत पसंद थी, तो उन्होंने ऑर्डर किया। और जब उन्होंने खाया तो बोले कोई स्वाद नहीं, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो उन्होंने खाने को आधा अधूरे ही छोड़ के वो घर आ गए थे। तो सब्जी वही है जिस चीज से हमें आनंद मिलता है, तस्वीर, लोग वही है, गुलाब जामुन वही है। लेकिन जब हमारी प्राण शक्ति कम हो जाती है, ऊर्जा शरीर में कम हो जाती है, बुखार आ जाता है, तब हमारी उस आनंद को अनुभव करने की क्षमता कम हो जाती है। और इसी को अगर हम अब अप्लाई करें दूसरी ओर, तो योगियों ने कहा है कि अगर आनंद आपके ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा है, चेतना आपकी ज्यादा है, तो छोटी से छोटी चीज, सरल से सरल चीज में आपको बड़ा आनंद आएगा। क्रियानंद जी कहते थे कि कई बार जब लोग, जैसे आनंद भी कई प्रकार का हो सकता है, या खुशी कह लीजिए, कि एक हो गई आपकी तामसिक या राजसिक, एक हो गया सात्विक। कि लोगों को लगता है अरे आप क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो, दिन भर यहाँ बैठे हो, आनंद ध्यान कर रहे हो, या ये किताब पढ़ते रहते हो, खुद ही बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हो बिना किसी बात के। आप जीवन के आनंद तो ले ही नहीं रहे हो। आप ना पार्टी में जा रहे हो, ना आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हो, ना आप किसी से ज्यादा मिल रहे हो, कई बार ऐसा लोगों को लगता है। ना आप कोई महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, ना आप देश विदेश घूम रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? आप तो, आपकी जिंदगी बीती जा रही है, आप तो उसको व्यर्थ वेस्ट कर रहे हो। और स्वामी जी कहते थे लोग ये नहीं जानते हैं कि छोटी से छोटी चीज, जब हम शुरू में ऐसा लगता है कि अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन, और ऐसा नहीं है कि जब आप यौगिक पथ पे आते तो आपको लोगों से बात नहीं करनी है, ट्रैवल नहीं करना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। योगानंदा जी कहते थे हर चीज में अच्छा भोजन है, लोग अच्छे मिले हैं, कोई इंद्रधनुष निकला है, हर चीज के लिए दिव्य माँ को, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उससे हमारा उत्साह, हमारा आनंद बढ़ता है। लेकिन अगर वो परिस्थितियां बदल जाएं या ना हो, तो भी एक योगी अपने आप में, क्या कहते हैं, परिपूर्ण होता है, आनंदमयी रहता है, क्योंकि आनंद हमारे भीतर है। ये हमारी आनंद आनंदा संघ जो संस्था है, जो उसकी भी टैग लाइन है, जॉय इज विद इन यू। तो जब हम सुबह सुबह ध्यान करते हैं, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं, प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, तो जब आप बाहर जाते हैं तो आप उस आनंद को बांट सकते हैं, आप परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं करते हैं। कृष्णानंद जी कहते थे जब वो आनंद की मात्रा हमारे अंदर बढ़ जाती है, तो रामकृष्ण का, वो रामकृष्ण परमहंस जी का एग्जाम्पल देते थे कि वो एक बार छोटे ही थे, एक खेत से अपने पिताजी के साथ जा रहे थे, और एकदम से ऊपर गहरे बादल आए हुए थे। और वहां उन्होंने देखा कि शायद 3 या 7 कुछ बतखें थी, स्वान्स, सफेद रंग की, जो जो पक्षी होता है, वो उड़ते हुए जा रहे थे। और उस, बड़ा ही सुंदर दृश्य है एक तरह से, लेकिन सरल भी है, कि बादल है, उसके सामने सफेद पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। उसे देख के रामकृष्ण परमहंस बचपन में समाधि में चले गए थे। जब वो समाधि से बाहर आए, लोगों ने कहा क्या हुआ? तो वो इतने आनंद में थे, बोले अरे वो पक्षी, आखिरी चीज मुझे याद है, वो पक्षियों को मैंने देखा बादल के साथ, और वो देख के मैं आनंद में चला गया। स्वामी कृष्णानंद जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो कहीं, मान लीजिए किसी म्यूजियम में जा रहे होते थे या किसी भी जगह, बचपन से भी उनकी मम्मी बताती है कि वो कहीं गाड़ी में जा रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, उन्होंने देखा किसी का घर बड़ा सुंदर बना हुआ है, बड़ा सुंदर, उसमें कोई पौधा है या घर का पेंट अच्छा है, वो गाड़ी रोक के घंटी बजा के उनको धन्यवाद देते थे। जब वो बड़े हुए तो कई लोग उनके सामने बताते हैं कि क्रियानंदा जी जब कोई गाना सुनते थे, कोई भजन सुन लेते थे कई बार, तो उनके आंखों से आंसू आने लगते थे।
कोई सुंदर वस्तु देख लेते थे। और ऐसा नहीं है कि वो कमजोर थे या क्षीण थे। कई बार लोग सोचते हैं बात बात पे कोई रो क्यों रहे हैं। आप उनके जीवन के अंत के जब कुछ सत्संग देखेंगे तो वो बस इतना बोलते थे, मेरे गुरु, और वो मेरे गुरु को ने मुझे ये बताया था, वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते थे सेंटेंस। वो गुरु का नाम आते ही वो उनमें उनका गला भर आता था और रोने को हो जाते थे। तो बात यह है कि बाहर की चीजों से आनंद आ सकता है, लेकिन वो एक खुशी के लेवल पे होता है, उससे हम प्लेजर्स कहते हैं, कई बार स्टिमुलेट होती हैं चीजें, ठीक है, लेकिन वो आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जब हम उस आनंद की या उस खुशी की जो अवस्था है उसको थोड़ी देर और रख सकेंगे तो आप देखेंगे वो चीजें साधारण चीजों से आती हैं। आप किसी मित्र के साथ बैठे हैं, कोई अच्छी धूप निकली है, आप वहां बैठे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। आपने पुस्तक में कोई एक लाइन पढ़ ली है और आप उसका स्मरण कर रहे हैं, उस पे आप चिंतन मनन कर रहे हैं, उसी में आपको आधा पौन एक घंटे में बड़ा आनंद आता है। वरना कोई क्यों करेगा किसी ऐसी चीज को। तो जब भी या कोई आप फूल देख रहे हैं तो आप देखेंगे इन छोटी छोटी चीजों में हमें अपने अंदर आनंद और अनुभव होने लगता है। मैं एक बार हमारे एक आचार्य के साथ बैठा हुआ था और हम खाना खा रहे थे। तो हमने देखा कि जब मैं खाना वहां बना रहा था और सेट कर रहा था तो कुछ छोटे छोटे वो आटे के कण, दाने नीचे गिर गए थे। और चींटियां तो ऐसे अवसर के लिए हमेशा तैयार होती हैं। कुछ चींटियों की एक लाइन बन गई और वो छोटे छोटे वो आटे को लेके कहीं जा रहे थे। तो हमारे आचार्य ने कहा कि मैं चींटियों को घंटों घंटों तक देख सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी चींटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है, फिर उनका जो पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई स्टडी कर रहे हैं, पर बड़ी ही सिंपल सरल सी चीज है, लेकिन उसमें आपको एक गहराई दिख रही है, एक आनंद आ रहा है। तो मैं कहूंगा आप भी एक लिस्ट बनाइए। अगेन, बाहर जाना अच्छी बात है, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करता है, कोई नई नई चीजें देखता है, लेकिन योगानंदा जी हमेशा कहते थे ये जरूर पूछिए कि मुझे इसका अनुभव कहाँ हो रहा है। और जब अनुभव हमारे हमारे मेरुदंड में, हृदय में होता है तो उसका ऊर्जा से एक लिंक होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे योगानंदा जी की टेक्निक्स, क्रिया योगा, एनर्जाइजेशन, महामुद्रा, ध्यान, कुटस्थ पर ध्यान देना, इन सब चीजों से डायरेक्टली हम जो है इस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। और जब वो ऊर्जा नियंत्रित होती है तो हमें हमेशा आनंद में रहने का एक अवसर मिलता है और अनुभव होने लगता है। सरलता पे योगानंदा जी ने कुछ बातें कही हैं, मैं एक दो बात शेयर करूंगा और फिर अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं लेना चाहूंगा। योगानंदा जी कहते थे जब आप अपने जीवन को सरल बनाएंगे, केवल इफ यू कीप इट सिंपल, तो उसी एक स्टेप से आप देखेंगे कि आपको कितनी ज्यादा खुशी का अनुभव हो सकता है। जब हम जीवन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, उलझा लेते हैं, तो वो वही खुशी जो हम बाहरी रूप से, जो हमारे अंदर थी, वो बाहरी रूप से नहीं मिलती है। पिछले साल मैं दिल्ली से पूना की तरफ आ रहा था ट्रेन से। तो गुजरात में एक सीमेंट फैक्ट्री के बहुत पास से हमारी ट्रेन गुजर रही थी और बहुत धीरे धीरे गुजर रही थी। तो मैंने एक दृश्य देखा, जैसे जो कि आप कहीं भी देख सकते हैं जहां भी कोई काम काज चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कि कई लेबरर्स काम कर रहे थे, माता पिता, कोई पत्थर तोड़ रहा था, कोई सीमेंट मिक्स कर रहा था, कोई उसको रेती को लेके जा रहा था, और उनके बच्चे वहीं आसपास झोपड़ियां होती हैं तो खेल रहे होते हैं। और मैंने एक बच्चा देखा, वो 1.5 साल या 2 साल का रहा होगा, और एक तरह से थोड़ा मुझे दुख भी हुआ कि भाई वो धूप में था और पूरा उसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ था। वो बच्चा जैसे एक छोटे सीमेंट बैग की तरह उसी रंग का हो गया था। लेकिन देखने वाली बात, सीखने वाली बात ये थी कि वो सीमेंट को अपने हाथ से ऐसे लेके, मिट्टी को लेके ऐसे खेल रहा था और उसमें लोट पोट हो रहा था। तो जब जब आनंद, और बच्चों में, बच्चे क्योंकि ये जो है एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत से आए होते हैं, उनमें प्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। तो जब ऊर्जा हाई होती है, आपको कोई खिलौने की भी जरूरत नहीं है, पत्थर और मिट्टी ही खिलौने बन जाते हैं। संतों के लिए धूप, हवा, जीवित रहना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, हर रोज एक नया दिन मिल जाना, यही बहुत बड़ी बात होती है, इसमें बड़ा आनंद आता है।
अगर आप देखेंगे संतों के नाम भी ऐसे होते हैं, योगानंदा, क्रियानंदा, परमानंदा, सेवानंदा, कि जो भी हम कर रहे हैं काम सरल हो सकता है, लेकिन उसमें आनंद का अनुभव, उसके हम जितने समीप रहेंगे उतना हम देखेंगे कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं थी। और फाइनली, जो कि क्रियानंदा जी कहते थे, हम सभी आनंद से जुड़े हैं, या फिर अधिकतर लोग आप आनंदा में जुड़े होंगे। तो क्रियानंदा जी कहते थे हम सभी के लिए एक सिंपल लाइन, एक टीचिंग, एक बात उन्होंने बताई है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कि जीवन को सरल रखिए, आप एक सादगी रखिए, और गरीब नहीं रहना है, लेकिन सिंपल, सरल। और उसमें आप देखेंगे कि जो आपकी विचार और चेतना है उसको ऊंचे स्तर पर रखिए। और उसमें जब, और जो हम ध्यान से करते हैं, किताबों के द्वारा करते हैं, अभिपुष्टियों के द्वारा करते हैं, ईश्वर के स्मरण के द्वारा, दूसरों के प्रति प्रार्थना करने के द्वारा, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और इसमें हमें इतना आनंद मिलता है। तो धन्यवाद आज के सत्संग में आने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सत्संग के बाद 5 मिनट आप बैठिए और एक छोटी सी लिस्ट बनाइए कि मैं किन चीजों को, चाय का कप हुआ है, जो भी कुछ मैंने बताया, कि और आप अपनी लिस्ट बनाइए कि मैं किन चीजों को थोड़ा नजरअंदाज कर देता हूं और उनमें आनंद ढूंढ सकता हूं। ऐसा ना लगे कि केवल दिन के अंत में ध्यान करने में ही आनंद आएगा। ध्यान में तो आनंद आता ही है, लेकिन बाकी और कई कई जगहों पर हम कहाँ आनंद को खोज सकते हैं और उस अनुभव में जी सकते हैं। ये आप एक लिस्ट बनाइएगा। अगर किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो मैं लेना चाहूंगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नहीं, ओके। तो आइए फिर हम एक 1 मिनट का ध्यान करेंगे। जो बातें हमने आज योगानंद जी की टीचिंग से सीखी हैं, कि खुशी को हम किस प्रकार सरलता के द्वारा, सादगी के द्वारा, छोटी छोटी चीजों में पा सकते हैं। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह, किसी फूल में, बादल में, हवा में, एक दूसरे में, विचारों में, कई कई हर जगह हम उसको देख सकते हैं और उस आनंद में लंबे समय के लिए किस प्रकार हम रह सकते हैं दैनिक रूप से। कुछ क्षणों के लिए हम अब ध्यान करेंगे। जैसे हमने आज का भजन शुरू में गाया था, मैं आनंद से आया, मैं आनंद में जियो, और ईश्वर के आनंद में समा जाऊं, उस आनंद में पिघल जाऊं। इस प्रार्थना को आइए एक बार फिर हमारे मन में, हमारी चेतना में और संसार में सभी के साथ बांटे। मेरे साथ प्लीज प्रार्थना कीजिए। हे दिव्य मां, आप सर्वव्यापी हैं, आप अपने सभी बच्चों में हैं। आपकी आरोग्यकारी उपस्थिति को सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। हाथों को मलते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना में मुझे एक और स्वामी जी की बात याद आई, मैं आपको इसके साथ आपसे विदाई लेना चाहूंगा। स्वामी जी कहते थे जो योगी होते हैं, और आप, मैं योगी हैं, स्वामी जी कहते थे वो किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति को जाने नहीं देते हैं।
कठिन से कठिन चीज भी हो उसमें आनंद को खोजने का प्रयास करते हैं, और एक बार उसको पा लेते और मिलता है, क्योंकि आनंद तो हर चीज में है। ईश्वर आनंद है, और आनंद से ही सब चीज की रचना हुई है। तो किरणानंद जी कहते थे उन्होंने खुद जीवन में ये सीखा कई कठिन परिस्थितियों में, कि जब उन्होंने खोजा तो कठिनाई ऊपर थी, लेकिन उसके नीचे आनंद जैसे हमेशा हमेशा उन्होंने पाया था। तो हम भी हर क्षण में छोटी छोटी चीजों में इसे खोजेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के सत्संग में आप सभी आए। आपका आज का दिन, आने वाला सप्ताह आनंदमयी हो। हम फिर मिलेंगे। जय गुरु। गॉड ब्लेस यू।